वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी बात ठान ली है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तारकीन वतन हैं और जो मुहाजिरीन हैं, खास तौर पे अफ़गान जिनकी नेशनैलिटी है, उनके अब 30 दिनों के बाद ये मुल्क छोड़ना होगा। सरफराज बुगटी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने जो हुकूमती पॉलिसी है उसको वाज़ेह अल्फाज में कैसे बयान किया, आपको सुनवाते हैं। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते हम उनको डिपोर्ट करेंगे। अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है। जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए। जो अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जाना होगा 30 दिन के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कन्फ्यूजन का भी बहुत बड़ा रास्ता खुलता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान को ये क्लैरिफाई करना पड़ा फॉरेन ऑफिस को कि हम तमाम अफगान शहरियों की बात नहीं कर रहे, गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान नेशनल्स की बात कर रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, किसी खास शहरियत के खिलाफ नहीं कर रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने एटलीस्ट इस लेवल पे तो क्लैरिटी दे दी, लेकिन क्या ये क्लैरिटी निचले लेवल तक आ रही है या नहीं आ रही? एक नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है और इसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपके घर और फ्लैट में जितने भी अफगान बाशिंदे और फैमिली किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अब यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बात नहीं हो रही। लग रहा है कि इसमें जो कानूनी गैर कानूनी हर तरीके से जो लोग मौजूद होंगे वो इसकी जद में आ सकते हैं। तो जिस सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, जिस स्मार्टनेस की ज़रूरत है, वो हमें लगता है कि निचले लेवल तक वो बात कन्वे नहीं हो रही है। क्या इस मुल्क में गैर कानूनी बाशिंदों को रहना चाहिए? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या 30 दिन के अंदर कोई भी अपनी ज़िंदगी समेट कर इस किसी भी मुल्क से अपने ख़ानदान को लेकर आगे जा सकता है जहाँ पे अनसर्टिनिटी हो, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे माशरे के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की सेंस ऑफ डायरेक्शन ना हो? ये भी एक बहुत बड़ा आम सवाल है। और उससे आम सवाल ये भी है कि इनको यहाँ पर बगैर किसी नेशनैलिटी के आने कौन देता है? कौन इस सारे निज़ाम से पैसे बना रहा है? कौन इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है? और क्या इस तरह से लोगों को हरास तो नहीं किया जाएगा? क्या हमने एक नया भत्ता लेने का, लोगों से जो है मुआवजा लेने का, लोगों को तंग करने का निचले लेवल पे एक नया रास्ता तो नहीं खोल दिया है लोकल अथॉरिटीज़ के लिए? ये बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब लेंगे। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया महसूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने ये नोटिफिकेशन दिखाया है, देखिए निचले लेवल पे हुकूमत को भी क्लियर करना पड़ा कि हम ये गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। जो हमारा खदशा है, चाहे जो हमारा खौफ है कि कहीं ये ना हो कि जो इसके जद में कानूनी तौर पे रहने वाले लोग भी आ जाएं, ऐसे खदशात तो नहीं? एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन जो लैंग्वेज आप अगर देख लें तो उसमें कोई भी गैर कानूनी या इस तरह की बात नहीं की गई कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो या जिनके वीज़े एक्सपायर्ड हो उनको आप निकाल दें अपने घरों से। तो बहुत कन्फ्यूजन है और ये जो डिसीजन है ये एक एब्रप्ट डिसीजन यानी लग रहा है और उसमें रिएक्शनरी, क्योंकि अब पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान की जो हुकूमत है तो उनके बीच में जो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है कि टीटीपी वहाँ से उठ के हमले करती है पाकिस्तान में। और इसमें इंटीरियर मिनिस्टर की बात ठीक है कि रिसेंट जो कुछ खुदकुश हमले हुए तो उसमें एक बड़ी तादाद अफगान तालिबान के जो फाइटर्स थे या जो फुट सोल्जर्स थे उन्होंने उसमें यानी वो आए थे, उन्होंने टीटीपी के रैंक्स ज्वाइन करके यहाँ पे हमले किए थे। लेकिन जो आम अफगान है यहाँ पे जो पिछले 45 साल से मुकीम है पाकिस्तान में, 3 फेजेस में ये लोग आए हैं। रूस अफगान जंग जब हो रही थी, फिर 9/11 के बाद, फिर 15 अगस्त के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई, तो उनका यानी क्योंकि इसी सब्जेक्ट को हम कवर भी कर रहे हैं तो उनका इससे लेना देना नहीं है। वो अफगान तालिबान के लोग आके जो कि हमारे फेवरेट हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ की हैं। और दूसरा ये कि जो वो डिपार्टमेंट जो ग्राउंड पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उनसे जब हमारी बात होती है और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, वो भी यही गिला कर रहे हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से या इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई क्लियरिटी नहीं है कि हम इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और दूसरा ये कि अभी तक यानी 25 दिन रह गए तो बॉर्डर क्रॉसिंग जो है यानी चमन तो और हम जो बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे कोई हम अरेंजमेंट्स भी नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये कि ये 1.7 मिलियन वो फिगर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो उनको यहाँ से निकालना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग वॉलंटियरली इस कम अरसे में यहाँ से निकलेंगे, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं हमारी कैपेसिटी है वो भी मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं।
صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد میں یا قبائلی علاقے میں ہے یا صرف بلوچستان میں، کراچی میں ان کی پراپرٹیز ہیں. ان سے جب ہماری بات ہوتی، آج بھی کچھ یہاں پہ اسلام آباد میں مقیم جو افغان شہری ان سے بات ہوئی تو ان کے کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں یہاں پہ، تو وہ بھی یہی کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ فلاں نے جانا ہے اور فلاں یہاں پہ اسٹے کر سکتا ہے. اور ان کے پھر بچے سکولز میں یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور یعنی انویسٹمنٹ پچھلے 40 سال سے یہاں پہ، ان کی فیکٹریز بھی یہاں پہ، انہوں نے بڑے بڑے گھر بھی لیے ہیں، اور وہ باقاعدہ حکومت جتنی بھی اتھارٹیز ہیں سی ڈی اے کے پرمیشن کے ساتھ یا انٹیریئر منسٹری یا کچھ اور ادارے، تو میرے خیال میں یعنی یہ جو فیصلہ ہے بالکل ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی بھی انڈاکومنٹڈ آپ نہیں وہ کسی کو چھوڑ سکتے. لیکن 30 دن بہت کم ہے، اور سسٹمیٹکلی جو آپ کے پاس پوری کیپیسٹی ہونی چاہیے. اور مجھے تو ڈر یہ بھی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، اور جو اس میں لیجٹمیٹ لوگ ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، پیسے کے برعکس کے بدلے میں آپ کو جو رہنے دیا جائے، بلیک میلنگ دی. ایگزیکٹلی یہی ہے. اور یہاں پہ آلریڈی جو پراپرٹی مافیا ہے تو وہ ان لوگوں کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جن کے گھر ہیں 20-25 کروڑ کے اسلام آباد کے جو اسٹیبلش سیکٹرز ہیں کہ آپ کم قیمت پہ ہمیں دیں. تو یہ یعنی میرے خیال میں اس سے حالات مزید خراب ہوں گے جو آلریڈی افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے خراب ہیں. بہت شکریہ احسان ٹیپو، ہمیں